वह काम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आप उसे टाल रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उतने ही 24 घंटे में ऐसे काम कर लेते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? और नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, नहीं उन लोगों की जो किसी जादुई प्रोडक्टिविटी सीक्रेट को जानते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हर सुबह एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक अजीब सवाल है, अगर आज आपके सामने दो काम रख दिए जाएं, एक आसान और एक ऐसा जो मुश्किल है, थोड़ा डराता है, लेकिन आपके भविष्य पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? ज्यादातर लोग आसान काम चुनेंगे, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग व्यस्त तो रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग इसी एक समस्या के बारे में है, लेकिन इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, ये डिसीजन मैनेजमेंट की किताब है। क्योंकि समस्या अक्सर समय की नहीं होती। समस्या ये होती है कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे आखिर के लिए बचा कर रखते हैं और फिर वह कभी होता ही नहीं। इस किताब को पढ़ते समय मुझे एक बात बार बार याद आई। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन पहले से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, दिन भर मैसेजेस, ईमेल्स, मीटिंग्स, रील्स, शॉर्ट्स, अपडेट्स, और दिन खत्म होने तक हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया। लेकिन जब रात को खुद से पूछते हैं, आज ऐसा क्या किया जिसने मुझे मेरे लक्ष्य के करीब पहुंचाया, तो जवाब अक्सर बहुत छोटा होता है, या कभी कभी होता ही नहीं। शायद आपने भी ऐसा दिन जिया होगा। सुबह आपने तय किया, आज पढ़ाई करूंगा, या बिजनेस पर काम करूंगा, या हुए प्रोजेक्ट पूरा करूंगा जो कई दिनों से रुका हुआ है। लेकिन फिर एक फोन आया, एक मैसेज आया, फिर एक छोटा सा काम, फिर दूसरा, और देखते ही देखते शाम हो गई। सब कुछ हुआ सिवाय उस काम के जो सबसे ज्यादा जरूरी था। और यहीं ब्रायन ट्रेसी एक ऐसी बात कहते हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। वे कहते हैं, अगर तुम्हें हर सुबह एक मेंढक खाना पड़े तो उसे सबसे पहले खा लो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। वह मेंढक कोई असली मेंढक नहीं है, वह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। वह काम जिसे आप जानते हैं कि करना चाहिए लेकिन फिर भी टाल रहे हैं। वह फोन कॉल, वह किताब, वह परीक्षा की तैयारी, वह बिजनेस आइडिया, वह कठिन बातचीत, वह निर्णय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अक्सर जितना बड़ा अवसर होता है उतना ही बड़ा डर उससे जुड़ा होता है। मैंने एक दिलचस्प चीज नोटिस की है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, लेकिन कई बार समस्या मोटिवेशन की नहीं होती, समस्या क्लैरिटी की होती है। क्योंकि जब आपको बिल्कुल साफ दिखता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके पास बहाने कम बचते हैं, और यही मुश्किल शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। समस्या ये है कि हम वो नहीं करते, और इसकी वजह आलस नहीं है। ये किताब पढ़ते समय शायद सबसे बड़ा इंसाइट मुझे यही लगा। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर आलस नहीं होता, ये इमोशनल अवॉइडेंस होता है। हम काम को नहीं टालते, हम उस भावना को टालते हैं जो वह काम हमारे अंदर पैदा करता है। असफल होने का डर, गलती करने का डर, रिजेक्ट होने का डर, परफेक्ट न होने का डर। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कामों में खुद को व्यस्त कर लेते हैं ताकि हमें लगे कि हम प्रोडक्टिव हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक छात्र है, उसे परीक्षा की तैयारी करनी है, लेकिन पढ़ने बैठते ही उसे तनाव महसूस होता है। तो वह क्या करता है? स्टडी टेबल साफ करता है, नोट्स व्यवस्थित करता है, पेन चुनता है, टाइम टेबल बनाता है, यूट्यूब पर हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली देखता है, सब कुछ करता है सिवाय पढ़ाई के। बाहर से देखने पर लगता है कि वह मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वह उस काम से बच रहा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अगर हम ईमानदारी से देखें तो यह सिर्फ छात्रों की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। कई लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन महीनों तक लोगो डिजाइन करते रहते हैं। कई लोग किताब लिखना चाहते हैं लेकिन सालों तक प्लानिंग करते रहते हैं। कई लोग फिटनेस चाहते हैं लेकिन वर्कआउट शुरू करने के बजाय वीडियोस देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग सुरक्षित महसूस होती है, एक्शन जोखिम भरा लगता है। शायद यही वजह है कि आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। इतिहास में कभी भी लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक क्लिक पर हजारों वीडियोस, लाखों आर्टिकल्स, अनगिनत कोर्सेज,
फिर भी लोग पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हैं? ब्रायन ट्रेसी शायद कहते, क्योंकि समस्या नॉलेज की नहीं है, समस्या एग्जीक्यूशन की है। दुनिया में बहुत लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, बहुत कम लोग वह करते हैं, और यही फर्क है। यहां किताब एक और महत्वपूर्ण बात कहती है, हर काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। क्योंकि हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट को ऐसे देखते हैं जैसे हर काम समान महत्व रखता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको व्यस्त रखते हैं। फर्क समझना ही प्रोडक्टिविटी है। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरा दिन ईमेल्स का जवाब देता रहा, दूसरा व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। शाम को पहला व्यक्ति ज्यादा व्यस्त दिखेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। यही फर्क है एक्टिविटी और प्रोग्रेस में। और दुर्भाग्य से आज की दुनिया एक्टिविटी को रिवॉर्ड करती है, प्रोग्रेस को नहीं। लोग पूछते हैं आज कितना बिजी था, बहुत कम लोग पूछते हैं आज कितना मीनिंगफुल काम किया। इस किताब का यह हिस्सा पढ़ते समय मुझे लगा कि ब्रायन ट्रेसी सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखा रहे, वह कैरेक्टर सिखा रहे हैं। क्योंकि आखिरकार हर सुबह जब आप अपने सबसे कठिन काम को चुनते हैं तो आप सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं कर रहे होते, आप अपने अंदर एक नई पहचान बना रहे होते हैं। एक ऐसे इंसान की पहचान जो जरूरी काम पहले करता है, जो असुविधा से भागता नहीं, जो डर के बावजूद शुरुआत करता है। और शायद सफलता का असली रहस्य भी यही है। सफल लोग हमेशा अधिक प्रतिभाशाली नहीं होते, वे हमेशा अधिक भाग्यशाली भी नहीं होते, लेकिन अक्सर वे एक काम बेहतर करते हैं। वे उस काम को पहले करते हैं जिससे बाकी लोग बचते हैं। लेकिन यहां एक सवाल बचता है, अगर सबसे महत्वपूर्ण काम पहचान लेना ही काफी है तो फिर उसे लगातार करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमारा दिमाग आसान कामों की ओर भागता है? क्यों डिस्ट्रैक्शंस इतनी शक्तिशाली लगती हैं? और क्यों कुछ लोग वर्षों तक फोकस बनाए रखते हैं जबकि बाकी लोग हर कुछ दिनों में ट्रैक से उतर जाते हैं? यहीं से ब्रायन ट्रेसी किताब के सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। और सच कहूं, यहीं से ईट दैट फ्रॉग सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी बुक नहीं रहती, ये अपने समय, ध्यान और जीवन पर नियंत्रण वापस पाने की किताब बन जाती है। अपने ध्यान पर नियंत्रण, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, अगर हमें यह भी पता है कि वही काम हमारे भविष्य को बदल सकता है, तो फिर हम उसे लगातार करते क्यों नहीं? क्यों हर सोमवार नई शुरुआत होती है और हर शुक्रवार वही पुरानी कहानी? शायद इसका जवाब प्रोडक्टिविटी में नहीं, ह्यूमन नेचर में छिपा है। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जो आसान हो, तुरंत सुख दे, तुरंत रिवॉर्ड दे। और यही वजह है कि एक नोटिफिकेशन अक्सर एक किताब से ज्यादा आकर्षक लगती है, एक रील अक्सर एक प्रोजेक्ट से ज्यादा दिलचस्प लगती है, और एक आसान काम अक्सर उस कठिन काम से ज्यादा अच्छा महसूस होता है जो वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का यह हिस्सा पढ़ते समय मुझे एक बात बार बार महसूस हुई। ब्रायन ट्रेसी ने यह किताब उस दौर में लिखी थी जब सोशल मीडिया आज जितना बड़ा नहीं था, लेकिन अगर वे आज की दुनिया को देखते तो शायद एक नई चेतावनी देते। क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की नहीं है, ध्यान की है, अटेंशन की। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपका समय नहीं खरीद रही, वे आपका ध्यान खरीद रही हैं। हर ऐप चाहता है कि आप थोड़ी देर और रुकें, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप एक और वीडियो देखें, हर नोटिफिकेशन कहती है पहले मुझे देखो। और धीरे धीरे हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को दुनिया की सबसे कम महत्वपूर्ण चीजों के बदले बेच देते हैं। यही वजह है कि ईट दैट फ्रॉग आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है, क्योंकि अब मेंढक सिर्फ कठिन काम नहीं है, अब मेंढक आपका फोकस भी है। जरा कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा टैलेंट है, एक जैसी शिक्षा, एक जैसे अवसर, लेकिन 5 साल बाद एक बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या फर्क था? कई बार फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क कंसिस्टेंसी का होता है। पहला व्यक्ति हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर थोड़ा थोड़ा काम करता रहा, दूसरा व्यक्ति सही मूड का इंतजार करता रहा। और यही वह जाल है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करूंगा, लेकिन ब्रायन ट्रेसी का संदेश बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में।
क्योंकि मोटिवेशन अक्सर चलने से पैदा होती है, सोचते रहने से नहीं। मैंने अपने आसपास एक चीज बार बार देखी है, जो लोग किसी काम को लेकर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, अक्सर वही लोग उसकी शुरुआत सबसे देर से करते हैं, और जैसे ही वे शुरू करते हैं उन्हें एहसास होता है कि काम उतना डरावना था ही नहीं जितना उनके दिमाग ने बना दिया था। यही प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा झूठ है। ये आपको विश्वास दिलाती है कि बाद में करना आसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाद में करना लगभग हमेशा कठिन होता है, क्योंकि अब काम के साथ अपराध बोध भी जुड़ जाता है, और जितना ज्यादा आप टालते हैं उतना ही बड़ा वह काम आपके दिमाग में दिखाई देने लगता है। ब्रायन ट्रेसी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर आप जीवन की बड़ी उपलब्धियों को देखें तो वे अक्सर छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। कोई किताब एक दिन में नहीं लिखी जाती, कोई बिजनेस एक रात में नहीं बनता, कोई स्किल एक सप्ताह में नहीं आती, लेकिन लोग अक्सर पहाड़ को देखकर डर जाते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ अगला कदम देखना चाहिए। शायद आपने भी कभी किसी बड़े लक्ष्य को देखकर सोचा होगा, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वही लक्ष्य आज सिर्फ 30 मिनट के काम में बदल जाए तो वह अचानक संभव लगने लगता है। यही ब्रायन ट्रेसी की खूबसूरती है। वे प्रोडक्टिविटी को जटिल नहीं बनाते, वे उसे व्यावहारिक बनाते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे गहरा संदेश शायद प्रोडक्टिविटी से भी आगे है, क्योंकि आखिरकार हम अपने दिनों को कैसे बिताते हैं यही हमारी जिंदगी बन जाता है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। अगर आपका दिन लगातार डिस्ट्रैक्शन में गुजरता है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बिखरने लगती है। अगर आपका दिन मीनिंगफुल वर्क में गुजरता है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी दिशा पकड़ने लगती है। यानी आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वह उन छोटे फैसलों से बनता है जो आप हर सुबह लेते हैं। और शायद यही वजह है कि इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, क्योंकि यह सिर्फ यह नहीं कहती कि ज्यादा काम करो, यह कहती है सही काम करो। यह अंतर बहुत बड़ा है। आज बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर मेहनत प्रगति नहीं होती, हर व्यस्तता मूल्यवान नहीं होती, हर टास्क जरूरी नहीं होता। और जैसे जैसे आप यह समझने लगते हैं, आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। इस किताब का यह हिस्सा पढ़ते समय मुझे एक पुरानी बात याद आई। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो वह एक ही लक्ष्य पर ध्यान देता है। अगर वह हर सेकंड दिशा बदलता रहे तो तीर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। और शायद आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हर दिन दर्जनों दिशाओं में खींच रहे हैं, एक गोल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक कोर्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक आइडिया, फिर दूसरा, और इस प्रक्रिया में हम गहराई खो देते हैं। ब्रायन ट्रेसी हमें वापस उसी मूल सिद्धांत पर लाते हैं। पहचानो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और फिर उसे पहले करो, बार बार, लगातार, बिना बहाने। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। वह कौन सा काम है जिसे आप सबसे लंबे समय से टाल रहे हैं? वह किताब, वह स्किल, वह बिजनेस आइडिया, वह एग्जाम प्रिपरेशन, वह बातचीत जो आपको करनी चाहिए, वह फैसला जिससे आप बच रहे हैं। क्योंकि सच ये है, हर किसी की जिंदगी में एक मेंढक होता है, और अक्सर उस मेंढक के दूसरी तरफ वही जिंदगी खड़ी होती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें पहले उस असुविधा से गुजरना पड़ता है जिससे हम भाग रहे हैं। अगर ईट दैट फ्रॉग को एक वाक्य में समझाना हो तो शायद वह ये होगा, आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम कितनी जल्दी शुरू करते हैं। और शायद यही कारण है कि यह किताब आज भी इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए, लेकिन इंसानी स्वभाव नहीं बदला।